कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो क्या आया है 2025 और 26 के लिए, ठीक। और आपको किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या आपका सिलेबस, कितने यूनिट हैं और कितने मार्क्स का कौन से यूनिट से क्वेश्चन बनता है, इन सभी पर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते, वीडियो को लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे। हम आपकी इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ, और क्लास कौन सी है, 10th, ठीक। सभी लोग जानते हैं कि आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और आपको किस प्रकार से पढ़ना है और कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्या है 25-26 सेशन के लिए, ठीक। तो देखिएगा सबसे पहले यूनिट देखते हैं। तो देखिए टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 टोटल यूनिट्स कितनी है, तो टोटल यूनिट 6 हैं आपके भैया। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो क्वेश्चन आपके, तो देखिए आपके पास अगर PYQ पहले से ही कोई बोर्ड का पेपर है या कोई क्वेश्चन बैंक है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इतना मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी हमने आपको बताया नहीं, इस वीडियो में हमने मेन आपको मार्क्स एंड यूनिट्स एंड बुक क्या है उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई आपके पास 6, और टोटल जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे 80। तो 80 मार्क्स आपको लाने हैं, 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, यानी टोटल आपके कितना हो गया, टोटल आपका 100 मार्क्स हो गए हैं बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना है, कौन सी बुक पढ़ें, क्या सिर्फ NCERT से काम चल जाएगा। तो देखिए अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आपको NCERT प्लस RD शर्मा, ठीक। देखिए आप NCERT पर पढ़ कर, देखिए आप NCERT अगर पढ़ेंगे तो 90% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा। बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि सिर्फ आप NCERT कर लीजिए आपके 100 मार्क्स आएंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार का, आप लोग देख लीजिएगा 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम उठाकर CBSE बोर्ड का, उसमें देख लीजिएगा NCERT से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट, ठीक। क्योंकि इस बार जो आपका CBSE बोर्ड का पेपर आया था वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पूछा गया, ठीक। जो कंसेप्ट आपके NCERT में हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आए। लेकिन आप सोचें कि NCERT बिल्कुल आ जाए क्वेश्चन, तो नहीं आएगा, ठीक। इस पर आपको ध्यान देना है। ये हो सकता है आपको बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक, कि NCERT से आपका स्कोर कितना आएगा 90%, ठीक। इसके बाद देखिए अगर आपने NCERT के साथ RD शर्मा और कर ली, कौन सी बुक, RD शर्मा। अगर RD शर्मा आपने बुक की तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी। RD शर्मा में जो आपके पास ऑट्स इस प्रकार से लिखा होता है, सिर्फ वो प्रॉब्लम करनी है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 साल के यानी 3 ईयर्स के PYQ लगाने। किस पब्लिकेशन के लगाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। आप कहाँ से लगाएं उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा एडवाइस है तो आप लोग विद्या पब्लिकेशन के लगाएं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फंसते भी हैं, ठीक है। आपको वहाँ से भी क्वेश्चन लगाने। अब NCERT में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या हमको एक्सरसाइज लगानी चाहिए भैया, ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ NCERT पढ़कर ही 100% स्कोर कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप NCERT पढ़कर बिल्कुल 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपको 100% स्कोर लाने के लिए मोर देन प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए, मोर देन प्रैक्टिस चाहिए भाई, मोर देन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। NCERT में इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन RD शर्मा में बहुत क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, हाँ इतना हो सकता है कि आप RD शर्मा ना लगाकर NCERT लगाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से NCERT का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन NCERT के साथ अगर आप लोग NCERT एग्जाम्पलर लगाते हैं, ठीक, ध्यान देना क्या लगाएंगे, अगर NCERT एग्जाम्पलर लगाएंगे तो वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर। इसके बाद 3 ईयर्स के PYQ आप विद्या के लगाएं या और कोई पब्लिक अरिहंत के भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है तो विद्या पब्लिकेशन के काफ़ी अच्छे आपके पास PYQ हैं, ठीक। देखिए नंबर, पहला सिस्टम नंबर सिस्टम है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में। दूसरा कौन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो यहाँ पर ये देखना है सबसे ज़्यादा आपकी क्या पूछी जाती है, ज्योमेट्री, ठीक। उसके बाद अलजेब्रा और उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक।
इन टॉपिक पर बहुत ही अच्छी कमांड आपको करनी है। अगर हो सके तो यहाँ से एनसीईआरटी तो लगानी ही है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करें, जैसे देखिए कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री लिखा है, ठीक, क्या है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका 27 नंबर का पूछा जाता है। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पूरी बुक एक तरीके से पूरी पढ़ डाली आपने, ठीक, आपका एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन मतलब बिगड़ता नहीं है, बनता ही है एनसीईआरटी, ठीक। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पूरी करने के बाद और मेंसुरेशन ज्योमेट्री अगर और अच्छे से पढ़नी है तो आप आर.डी. शर्मा ज़रूर लगाएं, ये मेरा एडवाइस है। और आप लोग अभी 9th में थे, अब आप लोग आ चुके हैं 10th में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें और आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बनाऊँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।